Our next topic is landforms, the major landforms. Landforms are formed by two processes. Two processes से landforms बनते हैं. वो दो processes हैं weathering and erosion. What is weathering? Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. अर्थ के सरफेस पर रॉक्स का टूटना, रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं. बहुत लॉन्ग टाइम जब हो जाता है रॉक्स को, उनकी भी एज वो एजेड होने लगते हैं और धीरे धीरे वो विंड, वाटर, रेन होती है और इन सब की वजह से धीरे धीरे उनके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं. तो द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग. एंड व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप. लैंडस्केप का जमीन पर से सॉइल का कटना, मिट्टी का कटना जो है उसे इरोजन कहते हैं. और इरोजन क्या है? इरोजन किस वजह से होता है? इट इज डन बाय द विंड, वाटर, आइस एटसेट्रा. Here we are going to discuss about the exogenic forces, and in exogenic forces we are taking the first example of work of a river. And when the river flows, it makes some of the landforms. जब river बहती है, from the mountains it start flowing. ये वहीं से ही कुछ लैंडफॉर्म्स बनाना स्टार्ट कर देती है. और उसमें से हम सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं अभी हम वाटरफॉल के बारे में. हाउ द वाटरफॉल इज फॉर्म्ड. वाटरफॉल कैसे बनता है? व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन, सपोज दिस इज द माउंटेन और यहाँ से रिवर बह करके आ रही है, और जो ऊपर से जो माउंटेन है, जो रॉक्स हैं, दीज आर हार्ड. ऊपर का जो इनका पार्ट है वो हार्ड होता है. और जब ये नीचे बहते हुए आती है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ लॉन्ग टाइम तक बहते बहते जो नीचे की सॉफ्ट जो चट्टान है, कई जगह पे जो सॉफ्ट जो रॉक्स हैं वो बिल्कुल ही कट जाती है, वो इरोड हो जाती है. उनका जो मटेरियल है, सिल्क है, सॉइल है, रॉक्स हैं, वो कट करके साइड में बिल्कुल नीचे तक चली जाती हैं और वो बिल्कुल एक प्लेन एरिया रह जाता है. ऐसा होता है कि यहाँ से डायरेक्टली चला और चलते चलते एकदम से एक काफी ईयर्स के बाद ऐसा होता है कि डायरेक्ट पानी नीचे गिरने लगता है. एंड दस वाटरफॉल इज फॉर्म. जब पानी डायरेक्टली नीचे गिरेगा, स्ट्रेट ऊपर की हार्ड रॉक से नीचे डायरेक्ट गिरने लगेगा, तो उससे वाटरफॉल बनते हैं. द सेकेंड इज द meander. Meander means when the river is flowing, when the river enters the plain. जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है, बहने लगती है प्लेन्स के अंदर, तो वहां पर आकर के वो घूमते घूमते ऐसी शेप बनाती चलती है. इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. ये ट्विस्ट हो जाती है और टर्न करती है. और जो ये जो चीज है, ये जो यू शेप बनी है, इसे हम कहते हैं meander. This is the meander. The third one is the oxbow lake. After a long time, when the river is flowing in the plains, the meanders loops come closer. इनका जो लूप है वो क्लोज आने लगता है, बहुत ज्यादा गहरी होने लगती है. एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ ये पूरी की पूरी रिवर से अलग से कट जाती है. रिवर से कट गई और यहाँ पे एक टाइप की लेक बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक. द फोर्थ इज द फ्लड प्लेन. When the river water overflows, especially in the rainy season, when the river water overflows, the banks of the river is flooded. जो उसके आसपास के नेबरिंग एरियाज है रिवर के, वो सारा फ्लडेड हो जाता है. वहां पे ओवरफ्लो की वजह से पानी सारा भर जाता है और उस वजह से जो रिवर अपने साथ सिल्ट, सॉइल लेकर के आई है, जो सेडिमेंट्स लेकर के आई है, वो सब वहीं पे डिपॉजिट करने लगती है. और वो डिपॉजिट होने से वहां पे जो प्लेन बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं. दे आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स एंड दीज प्लेन्स आर नोन एज द फ्लड प्लेन्स. द नेक्स्ट इज levees. The banks of the river which are made by the deposition, and they are high from the level of the ground. ये थोड़ा सा ऊंचाई पे बन जाते हैं. बैंक्स ऑफ द रिवर है वो अच्छी हाइट ले लेते हैं और इन ऊपर उठे हुए जो बैंक्स हैं इन्हें हम कहते हैं लेवीज. एंड द लास्ट landform made by the river at the end
is the delta. What is a delta? When the river approaches to the sea, its speed slow down. जो रिवर है वो जब बहते बहते लास्ट में, आपको पता है कि सभी की सभी रिवर्स लास्ट में जाकर के सी में मिल जाती हैं, सारा जो पानी है रिवर्स का वो समुद्र में गिर जाता है। तो जब ये समुद्र के पास पहुंचती है, धीरे धीरे इसके पास इतना ज्यादा मटेरियल होता है, इतने ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं दैट इट्स स्पीड बिकम स्लोअर, इसकी स्पीड कम होती जाती है। और जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती जाती है रिवर की, इसके पार्ट्स होने लगते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्ट्रीम्स, बहुत छोटी छोटी रिवर्स उसमें से निकल आती हैं और जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये छोटी छोटी जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं रिवर की, ये सभी की सभी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। इनकी स्पीड कम हो गई, ये आगे डिवाइड हो गई डिस्ट्रीब्यूटरीज में। अब ये अपना जो साथ सेडिमेंट्स लेकर के आई हैं वो सारा यहाँ पे डिपोजिट करने लगती हैं। जो ये एरियाज हैं यहाँ पे इनका जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपोजिट होने लगता है। और इससे क्या होगा, जो डिपोजिट हुआ यहाँ पे बहुत ही फर्टाइल लैंड बन जाता है एंड दिस फर्टाइल लैंड इज नोन एज द डेल्टा। ये सारा का सारा जो पार्ट है इसे हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टास में सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है सुंदरबन डेल्टास का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ सी वेव्स। समुद्र की लहरें क्या काम करती हैं, कैसे वो लैंड फॉर्म्स बनाती है। मोस्ट ऑफ दीज आर फॉर्म्ड नियर द कोस्टल एरियाज एंड द फर्स्ट वन इज द सी केव्स। द व्हाट डू यू मीन बाय सी केव्स? सी केव्स क्या है? समुद्र में बनने वाली गुफाएं। हाउ दीज आर फॉर्म्ड? यू नो दैट इन द सी देयर आर रॉक्स। समुद्र में रॉक्स हैं। अब वो जो रॉक्स हैं यहाँ पे समुद्र की लहरें जो हैं वो टकराती रहती हैं और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर बहुत लंबे टाइम के बाद वहां पे क्या होता है, एक होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे बार बार लहरों के टकराने की वजह से एक छोटा सा हॉल होने लगता है। धीरे धीरे वो टाइम बीतने के साथ साथ और ब्रॉड होने लगता है और केव्स की तरह पे बन जाता है। यहाँ पे गुफा टाइप थोड़ा सा बनने लगता है और धीरे धीरे ये और चौड़ा 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 होता रहता है। तो इसे हम कहते हैं सी केव्स। एंड व्हाट आर सी आर्चेस? यही जो केव्स हैं इन्हीं में लहरों के बार बार टकराने की वजह से ये आर पार हो जाती है। पहले ये केव्स बनी थी, फिर अंदर ये बाहर उस तरफ तक पूरा आर पार हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे आर्चेस बन जाती हैं। मतलब पीछे तक आपको बिल्कुल आर पार नजर आने लगता है। ये धीरे धीरे पूरा का पूरा जो इसका रॉक्स है ये इरोड होने लगता है, सारा इरोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सी आर्चेस बन जाएगी। इन्हें हम कहेंगे, जब आर पार आपको पीछे का सारा नजर आएगा ओपन, सी जो है वो यहीं से वाटर जो है वो फ्लो होने लगता है, तो इसे हम कहेंगे सी आर्चेस। देन नेक्स्ट इज द स्टैक्स। आफ्टर मोर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत और लंबे टाइम के बाद ये जो लहरें हैं ये इन्हें टकराती रहेगी। सी वेव्स जो है इसको इरोड करता रहेगा, रॉक को इरोड करता रहेगा। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि ये बढ़ते बढ़ते ये जो पार्ट है ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे सारा फिनिश हो जाता है और सिर्फ जो रूफ है वो रह जाती है। एक साइड में सिर्फ इतनी सी वॉल लाइक स्ट्रक्चर रह जाएगा और दिस वॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्टैक। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्टैक। The last is the sea cliff. Sea cliff क्या होता है? Sea cliff is formed by the destructive waves. जो लहरें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो ऊपर तक उसको इरोड करती है, रॉक्स को ऊपर तक उसके कॉर्नर्स को टच करती है, जिसकी वजह से नीचे का जो सारा पार्ट है धीरे धीरे कटने लगता है। और व्हाट इज अ सी क्लिफ? सी क्लिफ क्या है? जब रॉक्स जो है वो पूरा ऊपर तक डिस्ट्रक्टिव वेव्स उसको ऊपर तक पूरा कट करती है, रॉक को इरोड करती रहती है डिस्ट्रक्टिव वेव्स। तो धीरे धीरे एक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसी शेप बन जाती है कि ऊपर का जो कॉर्नर है वो पूरा शार्प हो जाता है, एज लाइक बन जाता है। सो इट इज नॉन एज सी क्लिफ, क्योंकि ऊपर से वो क्लिफ जैसा बन जाता है। तो इसके अंदर ये जो है बहुत ही शार्प होता है एंड इट इज raised above the sea level in a vertical direction.
द नेक्स्ट वन इज द वर्क ऑफ आइस। आइस जो है रिवर्स की फॉर्म में है, कहाँ पे, माउंटेन्स में, जिसे हम रिवर्स ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस। अब ग्लेशियर्स में उसका जो बर्फ है, ग्लेशियर्स की जो बर्फ है, आइस है, वो भी पिघलती है। व्हेन द आइस ऑफ द ग्लेशियर मेल्ट्स, जो उसका पानी है वो बहता है, व्हेन द रिवर्स ऑफ आइस फ्लोज, व्हाट हैपेंस, क्या होगा उससे कि वो अपने साथ साथ जब बहते बहते जो पानी है वो कई जगह पे डीप हॉलो, क्योंकि उससे भी सॉइल रॉक्स के पीसेस जो है वो साथ साथ इरोड करने लगती है, और कई जगह इतनी गहरी जो स्पेस बन जाता है, इतनी गहराई का स्पेस बन जाता है कि वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती है। किस वजह से? क्योंकि आइस का जो रिवर्स का जो वाटर है वो वहां पे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत ही सुंदर लेक्स बन जाती है। और वो लेक्स बनने के बाद जो आगे जो रिवर है, ग्लेशियर्स है, वो बह रहा है, उसका जो पानी बह रहा है, उसकी वजह से वो स्मॉल और बिग जो रॉक्स के पीसेस हैं उनको, सॉइल को, सिल्ट को, वो अपने साथ साथ उनको डिपॉजिट करता चलता है। और जो ये डिपोजिशन है, इस वजह से जो फीचर बनती है, उस फीचर को हम कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। And the last topic of this chapter is the work of wind. You all have visited a desert. आप सबने डेजर्ट देखा है, और डेजर्ट में हमने मशरूम रॉक्स देखी हैं। मशरूम रॉक्स क्या हैं? Which are in the shape of mushroom. The main work of the wind in the desert is to erode the sand or soil and then deposit it in the lower areas. The first one example is of mushroom rocks. Mushroom rocks में suppose it is a rock, एक rock है, wind चल रही है in the desert. When the wind blows, it lifts up the sand with it. अपने साथ मिट्टी को लेकर के चलती है ये, और इस मिट्टी की वजह से ही जो रॉक्स हैं वो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रॉक्स जो है कटने लगती हैं, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऐसा होता है कि इसकी जो शेप है वो धीरे धीरे ऐसे होने लगती है कि ऊपर का पार्ट जो है वो रह जाता है, ऊपर का पार्ट थोड़ा ब्रॉड रह जाता है, और जो नीचे है, नीचे ये एक टाइप से ऐसे खड़ी रह जाती है। तो इस शेप से हमें मशरूम की शेप का अंदाजा होता है कि ये मशरूम जैसी शेप बन रही है। इट इज नोन एज मशरूम रॉक। ये क्यों बनती है? बिकॉज जो सॉइल, जो सैंड है, जो विंड ने अपने साथ उठाई हुई है, वो इसको कट करती है, वो इसे इरोड करती है रॉक्स को, और इस वजह से नीचे का जो पार्ट है उसको ज्यादा इरोड कर देती है, वो ज्यादा कट जाता है, और ऊपर का पार्ट जो है वो ऊपर से और ज्यादा चौड़ाई में रह जाता है। इस वजह से नीचे का पार्ट तो स्टीप हो गया और थोड़ा नैरो हो जाता है, और ऊपर का ब्रॉड बन जाता है, जिस वजह से ये मशरूम की शेप में नजर आती है। द सेकेंड इज सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स यू ऑल हैव सीन, आप सबने सैंड ड्यून्स को देखा है। सैंड ड्यून्स क्या है? व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स द सैंड विद इट, अपने साथ सैंड लेकर के चलती है, और जहां पर इसकी स्पीड कम हो जाती है और जहां पे लोअर एरियाज आ जाते हैं, वहां पे ये अपने साथ ली हुई सैंड को डिपॉजिट कर देती है, वहीं पे छोड़ देती है जब इसकी स्पीड कम हो जाती है तब। और एक ही जगह पे जब लॉन्ग टाइम तक वो सैंड जो है वो डिपॉजिट होती रहती है, उसकी वजह से हमारे पास ये शेप बन जाती है। You all have seen the sand dunes in the desert. डेजर्ट में आप सबने sand dunes देखे हैं, बहुत सारे टीले जिसे हम कहते हैं, टीले बन जाते हैं, and these are known as the sand dunes. इन्हें हम sand dunes कहते हैं। And what is loess? लोएस है जब ये सैंड जो है विंड अपने साथ लेकर के चलती है और इसे दूसरे एरिया में डिपॉजिट करती है। ये इसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जा सकती है विंड जो है इन सैंड को, बिकॉज इट इज लाइट। जो सैंड है वो लाइट है, उसके पार्टिकल्स बहुत ही लाइट हैं, तो वो इसे बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएगी। और जब ये सेम सैंड जो है बहुत ही लार्ज एरिया के अंदर जब वो इसे डिपॉजिट कर देती है, तो इस लार्ज एरिया को
जो सैंड डिपोजिशन से बना है उसे हम कहते हैं लॉयस, और लॉयस का बेस्ट एग्जांपल आपको चाइना में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ओवर होता है, एंड आई थिंक you have prepared the notes with the video.